So guys, we are starting with a chapter called as Companies Auditors Report Order 2020. Companies Auditors Report Order 2020. This chapter is common for inter audit and final audit. सबके लिए कॉमन चलेगा, ठीक है। अब जो बच्चे फाइनल वाले हैं उनको कुछ धुंधला धुंधला पता होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इंटर में पढ़ रखा है। हम जो इंटर वाले हैं हमको किसी को कुछ पता ही नहीं वहां पर, और कुछ ऐसे फाइनल वाले भी हैं जिनको ऐसा पता नहीं क्या होता क्या है, ठीक है। हेलो, इसको प्यार से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको कारो, कुछ हमारे जो गुच्चू भाई बहन है वो कहते हैं सारो। People who have come from South Bombay, South Delhi, and people who have studied from English medium students, they say it is called as caro. कुछ अजीब बच्चे हैं वो कहते हैं करो। हम इसको प्यार से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन कारो। क्या कहते हैं अपन इसको? कारो। कारो। Companies Auditors Report Order 2020 कारो। अब देखो बच्चों, समवन प्लीज कंफर्म है कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि कोई इसको मैसेज कर रहा है पर कि साउंड नहीं आ रहा। आप एक बार चेक करके बताइए मुझे आवाज आ रही है? अच्छा, अब देखो, उससे पहले पिछले अटेम्प्ट तक हम इसको पढ़ते थे कारो 2016। क्या पढ़ते थे इसको अपन? कारो 2016। अभी क्या चल गया है ये? कारो 2020। अब एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपकी। एग्जाम में फुल आने के चांसेस है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये होता क्या है। अब कैसा होता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कंपनी क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई थिंक अभी आईपैड हिल गया है यार, कुछ ना कुछ तकलीफ ही है। देखो, अभी कंपनी क्या करती है? कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसके पीछे ऑडिटर अपनी क्या देता है? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या देगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या देगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट। इस ऑडिट रिपोर्ट के पीछे दो एनेक्शर्स लगते हैं बच्चों, दो एनेक्शर्स। अब एनेक्शर्स क्या होते हैं? एनेक्शर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज अटैचमेंट। एक होता है एनेक्शर ए और एक होता है एनेक्शर बी। एक होता है एनेक्शर ए, एक होता है एनेक्शर बी। एनेक्शर ए को अपन कहते हैं कारो की रिपोर्ट। एनेक्शर बी को कहते हैं अपन रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको अपन प्यार से ICFR भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? ICFR। अब ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बातें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बातें हैं, एक सेक्शन आएगा आपको, सेक्शन 129। उसमें आप सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या सर? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये मोटा माटी आपको पता है, पर इसको डीप में अपन कहां सीखेंगे? सेक्शन 129 में। ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आप सीखते हो ऐसे 700 में। कहां सीखते हो आप इसको? ऐसे 700 की सीरीज में। ICFR का अलग से कॉन्सेप्ट आएगा आपको। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कारो। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? कारो। इससे पहले कारो 2016 था, अभी कारो क्या हो गया? 2020। अब ध्यान से देखना, ये होता क्यों है, ये आया क्यों है। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं कि क्यों आया हुआ है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ध्यान सुनो, अभी किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपन देखते हैं, ठीक है, अज्यूम करो बैलेंस शीट देखी, वहां पर लिखा है मशीनरी 30 लाख रुपया, ठीक है, कंप्यूटर 25 लाख रुपया, AC 15 लाख रुपया, ठीक है। अब कंपनी का जो ओनर होता है वो है हमारा शेयर होल्डर।
अज्यूम करो आप सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कंपनी का नाम है AB लिमिटेड। अब एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे पास असेट्स है मशीनरी 30 लाख की, कंप्यूटर 25 का, AC 15 लाख का। पर क्या मेरे को कोई देख के बता पाएगा, ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस, क्या कोई मेरे को देख के बता पाएगा इतनी सी चीजों में कि कंपनी के पास कितनी मशीनरी है 30 लाख में, कितने कंप्यूटर्स है 25 लाख में, कितने AC है 15 लाख में? कोई मुझे बता पाएगा कि कितने कंप्यूटर है, कितने AC है, कितनी मशीनरी है? बताओ, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि कंप्यूटर कितने हैं, कितने मशीनरी है, कितने AC है? अनुभव भैया कहते हैं नहीं सर हम तो नहीं बता पाएंगे। प्रियंका दीदी भी कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको देख के समझ ही नहीं आएगा। बट एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? यस सर, हमें पता तो होना चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए। अब कंपनी लोग ने क्या किया था, शेयर होल्डर लोगों ने एक नेता छोड़ा हुआ था कंपनी में। नेता कौन? ऑडिटर। ऑडिटर को बुलाया, ऑडिटर इधर, बड़ा CA बनता है तो इधर 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 चल बता कितना मशीनरी, कितना कंप्यूटर, कितना AC है? ऑडिटर बोलता है हमको क्या पता, हमको थोड़ी बोला है कभी कि तुम जाके नंबर चेक करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो क्या सर, हम लोग को बैलेंस शीट बनाने को बोला, हम लोग कैलसी लेके बैठते हैं, वैल्यूएशन करके आपको लिख के देते हैं यहां पर, और हम लोग वैसे भी वैल्यूएशन चेक करते हैं, ये बनाना वाला तो कंपनी का काम होता है, हमको क्या पता। ऑडिटर भी सही था। कंपनी के पास गए, कंपनी तूने शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई, तू मेरे को बता कितना कंप्यूटर है, कितना AC है, कितना मशीनरी है? कंपनी बोलते हमारा कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 में तो लिखा हुआ ही नहीं। शेड्यूल 3 में थोड़ी नंबर लिखते अपन, शेड्यूल 3 में तो सॉरी, शेड्यूल 3 में तो खाली क्या आता है, वैल्यूएशन, क्वांटिटी तो कहीं भी लिखी हुई नहीं है। अब शेयर होल्डर माथा पकड़ के बैठ गया, बोला अरे यार इसकी मां का करे तो क्या करे। फिर वो गए MCA के पास। किसके पास गए वो लोग? MCA कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनको बोला सर शेड्यूल 3 को अमेंड करो, हम लोग को तो नंबर जानने का है। MCA बोलता है कि आप शेड्यूल 3 को अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्या बोला, सर ऑडिटर को बोलो, चलो ऑडिटर जाके वैल्यू करेगा, ऑडिटर जाके क्वांटिटी बताएगा हमको। अब ऑडिटर की जो ड्यूटीज है उसमें भी लिखा हुआ नहीं है, तो वहां से एक अलग से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आई। क्या है? अलग से एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अलग से क्या है वहां पर? एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ए ऑडिटर, जब तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना, ऑडिटर बोला ऑडिट रिपोर्ट में कहीं जगह नहीं है, मैं कहीं लिख नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। अब ऑडिट रिपोर्ट के पीछू हम आपको कुछ एडिशनल ड्यूटीज देते हैं, एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की ड्यूटी देते हैं, आप वो जरूर चेक कीजिएगा। उसमें जो शेयर होल्डर लोग को तकलीफ है कि नंबर मेंटेन है कि नहीं, वो उसमें आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अलग से ड्यूटी दी गई कारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारों में वहां पर पॉइंट्स दिए गए, बोला कि ऑडिटर तेरे को ये सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, तेरे को ये सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे और तेरे को ऑडिट रिपोर्ट के पीछे लगाना पड़ेगा। किसी शेयर होल्डर को अगर तकलीफ हो जाएगी, वो क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट तो पड़ेगा, साथ में अगर उसको कुछ और एडिशनल रिपोर्टिंग के बारे में जानना है तो कहां देख सकता है, वो कारों में पढ़ सकता है। बैकग्राउंड समझा आपको? सो बेसिकली कारो इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो मैं लिख लेता हूं, कारो इज बेसिकली इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर। कारो इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर। कारो इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर। तुम मेरे को चलो देख के बताओ, अभी यहां पर एक MCQ है, तुम मेरे को देख के बताओगे, तुम मेरे को बताओ कारो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट? कारो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट? कारो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट? जरा मेरे को लिख के बताओ, कारो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट? तो यहां पर आकांक्षा का मैसेज आता है ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आपका बच्चों MCQ होगा। तो ऐसे छोटे छोटी चीजों पे भी MCQ आ सकते हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो कारो इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, समझा आपको बैकग्राउंड? सो ये मोटा मोटी बैकग्राउंड था आपका कारो का।
अब कारो में पहले पिछले वाला जब कारो 2016 था वहां पर 16 पॉइंट हुआ करते थे, अब कारो में चेंज होके 21 पॉइंट आ गए हैं, 21 पॉइंट, 21 पॉइंट्स। सो ऑडिटर को वो क्या करना है, वो 21 के 21 पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। अब आपका जो ये चैप्टर इट विल बी बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट्स, 2। पहला एक होगा कारो के एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी पर, कारो की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी पे, और दूसरा जो होगा कारो के जो वो 21 पॉइंट्स है। अब अपन जब बात करते हैं फाइनल की या इंटर लेवल की, ठीक है, सो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट चीजें पूछ सकता है, कारो की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी पॉइंट पर 21 में से किसी भी पॉइंट पर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी पॉइंट पे बोलेगा चल बेटा बता कारो का जो ये वाला क्लॉज है इसके पर ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको 21 के 21 पॉइंट याद करने बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं आएगा राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस ऑन कारो, ऐसा कभी नहीं आएगा। 21 में से वो 18वां नंबर का भी पूछ सकता है, 15वां नंबर का भी पूछ सकता है, 10वां नंबर का भी पूछ सकता है, दूसरा नंबर का भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। याद कराने का ड्यूटी मेरा, याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब अपन पहले क्या पढ़ रहे हैं, कारो की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी। कुछ तो आज इशू है यार, देखो अभी इट सेज कारो is applicable, Caro is applicable to, Caro is applicable to all the companies, Caro is applicable to all the companies। बेटा all म्हणजे सब, सब मतलब सब, Caro is applicable to all the companies, Caro is applicable to all the companies, बोलो मेरे साथ, Caro is applicable to all the companies, all मतलब सब, सब मतलब सब, Caro is applicable to all the companies, Caro is applicable to all the companies, Caro is applicable to all the companies, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक कंपनी हुआ भले वो इंडियन कंपनी हुआ भले वो फॉरेन कंपनी हुआ, Caro is applicable to all the companies including foreign companies, Caro is applicable to all the companies including foreign companies, Caro is applicable to all the companies including foreign companies। अब कॉमन सेंस है, एग्जाम में ये तो आएगा नहीं, बचकांड एकदम, ठीक है, ये तो आएगा नहीं, क्या आएगा, Caro is not applicable to, Caro is not applicable to, ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे, Caro is not applicable to BIPS, Caro is not applicable to BIPS, boys behave yourself, ठीक है। BIPS, B से क्या है बच्चों, बैंकिंग कंपनी, Caro is not applicable to B से बैंकिंग कंपनी, I से इंश्योरेंस कंपनी, P से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, P से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, S से सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 मतलब एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभिषेक बंसल, ठीक है भाई साहब, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज। Caro is not applicable to BIPS, बोलो बी से बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8, ओपीसी आणि स्मॉल कंपनीज। वंस मोर, Caro is not applicable to बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8, ओपीसी आणि स्मॉल। वापस बोलो, Caro is not applicable to BIPS, बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, पी से प्राइवेट लिमिटेड, एस से सेक्शन 8, ओपीसी आणि स्मॉल। समझा इतना चीज? नाउ अब भले वो बैंकिंग हुआ एग्जेम्प्ट, इंश्योरेंस हुआ एग्जेम्प्ट, सेक्शन 8 हुआ एग्जेम्प्ट, ओपीसी हुआ एग्जेम्प्ट, स्मॉल कंपनी हुआ एग्जेम्प्ट, बट कहानी में ट्विस्ट है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है
तो सर आपको है ना, आपको यहां पर कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए कुछ एडिशनल कंडीशन है। क्या है वो? माय पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, माय पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 crore and my outstanding loan should be less than or equal to 1 crore and my revenue should be less than or equal to 10 crores. My revenue should be less than or equal to 10 crores. ध्यान सुनो भाई, वापस बोलता हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको अगर एग्जेम्पशन चाहिए कारों से, तो बेटा आपको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, माई पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 crore एंड माई आउटस्टैंडिंग लोन should be less than or equal to 1 crore and my revenue should be less than or equal to 10 crore. कैपिटल कम होना चाहिए एंड लोन कम होना चाहिए एंड माय रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 crore, मतलब वो भी कम होना चाहिए। जब तीनों कम 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 कम, कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू कम, कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू कम, कारो एप्लीकेबल नहीं है। कारो से आपको एग्जेम्पशन है, कारो एप्लीकेबल नहीं है। पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन एंड रेवेन्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन एंड रेवेन्यू, कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू कम। अगर सब कुछ कम कम है तो आपको कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं कुछ यहां पर अर्थात लिखूंगा, ध्यान से लिखना। इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी, इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी कारो टिकड़ी। अब क्या बोलोगे? इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी कारो टिकड़ी। क्या बोलेंगे अपन? इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी कारो टिकड़ी। मतलब इन तीनों में से इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, कारो इज एप्लीकेबल। इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, कारो इज एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना भी बच्चों, मेरा जो लोन है वो कम है, रेवेन्यू कम है, पर जो कैपिटल है वो 1.2 crores हो गया। मेरा जो लोन है वो कम है, मेरा जो रेवेन्यू है वो कम है, पर मेरा जो कैपिटल है ना बच्चों वो 1.2 CR हो गया, 1.2 CR। तो आप लोग जरा मुझे बताओ, कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? सही पकड़े अपन, कारो इज एप्लीकेबल, कारो इज एप्लीकेबल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, कैपिटल कम है, लोन 1.5 CR हो गया, रेवेन्यू कम है। कैपिटल कम है, लोन 1.5 CR, रेवेन्यू कम है। बोलो अभी, कारो एप्लीकेबल, कारो नॉट एप्लीकेबल? कारो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? सर अगेन कारो इज एप्लीकेबल, अगेन द कारो इज एप्लीकेबल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कैपिटल कम है, लोन कम है, पर रेवेन्यू 10.2 CR, रेवेन्यू 10.2 CR। अब जरा बताइए, कारो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? करेक्ट चंचल, कारो इज एप्लीकेबल। लाइन बहुत सिंपल, इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, कारो इज एप्लीकेबल। इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, कारो इज एप्लीकेबल। इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, कारो इज एप्लीकेबल। समझा आपको? सो सर अगर आपको प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पशन देखनी तो आपको क्या देखना पड़ेगा? 3 चीजें।
पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। अगर आपको सर सब कुछ कम 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 है तो एकदम छोटा कम नहीं, छोटा कम नहीं, सर कारो एप्लीकेबल नहीं है, कारो एप्लीकेबल नहीं है, कारो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अर्थात इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट, इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट कारो इज एप्लीकेबल, इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट कारो इज एप्लीकेबल। ठीक है, रुक जाओ अभी, अब कुछ टर्म्स समझते हैं अपन। सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेड अप सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? सर पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लेने का? बेटा सब, सब मतलब सब, सब लेने का, सब मतलब सर अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है वो भी लो, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है वो भी लो, ठीक है, अगर कॉल्स इन अरियर्स दिया है बेटा तो वो भी माइनस कर दो। इन सिंपल वर्ड सब लेने का, सब मतलब सब, सब लेने का, सब मतलब सब। सर रिजर्व्स में क्या लेने का? सर रिजर्व्स में क्या लेने का? सब, ए कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवेल रिजर्व, सिक्योरिटीज, जो भी क्वेश्चन में रिजर्व दिया है सबको ले लेने का, सब मतलब सब। अच्छा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया होगा वो माइनस कर दीजिए, पीएनएल का अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया आप उसको माइनस कर दीजिए। सर लोन में क्या लेने का? सर शॉर्ट टर्म लेने का कि लॉन्ग टर्म लेने का? सर सिक्योर्ड लेने का कि अनसिक्योर्ड लेने का? सर वर्किंग कैपिटल लेने का कि ओडीसीसी लेने का? सर क्या लेने का? बेटा सब, शॉर्ट टर्म दिया हो, लॉन्ग टर्म दिया हो, सिक्योर्ड दिया हो, अनसिक्योर्ड दिया हो, वर्किंग कैपिटल दिया हो, ओडी दिया हो, सीसी दिया हो, सब ले लेने का, सब मतलब सब। ठीक है, अब एक एग्जांपल ध्यान सुनना। कभी कभी पता अपन क्या करते हैं, एफडी फिक्स डिपॉजिट जो होती है बैंक की, फिक्स डिपॉजिट्स जो होती है अपन उस पर भी लोन उठाते हैं। सो अज्यूम करो एफडी जो है वो 100 रुपए की है, बैंक ने उसमें मुझे लोन दे रखा है 80 रुपए का। एफडी है 100 रुपए की, लोन है 80 रुपए का। सो फॉर द पर्पस ऑफ कारो, फॉर द पर्पस ऑफ कारो तुम 100 लेंगे कि 80 लेंगे कि 180 लेंगे कि 20 लेंगे? 100, 80, 180, 20 क्या लेंगे बताइए जरा लिख के। फॉर द पर्पस ऑफ कारो आप कितना ऐड करेंगे? 100 ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे, 180 के 20? आप कितना ऐड करेंगे? 80, जितना आपको लोन मिला है, जितना आपको लोन मिला है। समझा आपको? अब ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 60 रुपया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 रुपया है, कॉल्स इन अरियर्स 1 रुपया है, तो दिस इज 100, दिस इज 99। So for the purpose of Caro, for the purpose of Caro, what is my paid up share capital? For the purpose of Caro, what is my paid up share capital? 60, 40, 99, 100. For the purpose of Caro, what is my paid up share capital? 60, 40, 100, 99. कितना है मेरा बताओ? It is 99. That is called paid up share capital. समझा आपको paid up share capital क्या होता है? अच्छा सर रेवेन्यू में क्या लेंगे अपन? अगेन सब, सब मतलब सब, सब लेने का। कैसे सर? आपने देखा होगा ना, अपन जब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 80 रुपया, फिर आता है अपना अदर इनकम, अज्यूम करो 10, टोटल 90, टोटल इज 90। सो बच्चों फॉर द पर्पस ऑफ कारो, फॉर द पर्पस ऑफ कारो कितना लेंगे अपन? 80 लेंगे, 10 लेंगे कि 90 लेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ कारो बताओ। सही पकड़ एकदम। कितना लेंगे अपन? 90। कितना लेंगे अपन? 90। फॉर द पर्पस ऑफ कारो कितना लेंगे अपन? 90। समझा आपको?
सो क्वेश्चन में अपने को एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, जहां पर आपको फिगर्स भी दिए रहेंगे इंस्टीट्यूट ने, जहां पर आपको बोलेगा चल बता बता कारो एप्लीकेबल है कि नॉट एप्लीकेबल है. समझा आपको? अगेन आई रिपीट द लिमिट. माय पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 CR एंड माय लोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 CR एंड माय रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 CR, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 CR. इफ अगर तीनों होता है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होता है. अच्छा, if any one condition is contravent, CARO is applicable. If any one condition is contravent, CARO is applicable. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो क्या थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी. देखो अभी एग्जाम्पल, माई पेड अप शेयर कैपिटल इन AB लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल इज 80 लाख. My loan is 75 lakhs and my revenue is 8 CR. Is CARO applicable? Paid up share capital 80 lakh, loan 75 lakhs, revenue 8 CR. इज कारो एप्लीकेबल? बच्चों इज कारो एप्लीकेबल? तुम मुझे बताओ इज कारो एप्लीकेबल? देविका is saying yes, Akansha is saying yes, Priyanka is saying not applicable, त्यागी is saying not applicable, Megha is saying not applicable, not applicable, अनुभव भैया भी कह रहे not applicable. My answer is it is applicable. It is applicable. देविका and Akansha. Oh, देविका आपका आंसर राइट है. नूपुर आपका आंसर भी राइट है. इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल. आधे बच्चों के पैरों नीचे जमीन हिल गई है. सर ऐसे कैसे हो गया ये? बेटा ध्यान से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो. इट इज AB लिमिटेड. अरे मेरे राजा रानी, तुमको ये तीनों कंडीशन तभी चेक करनी है जब क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड दिया होगा. तुमको ये तीनों कंडीशंस तभी चेक करनी है जब एग्जाम में क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड दिया होगा. अगर नॉर्मल कंपनी है तो कारो यूं ही एप्लीकेबल है, आपको कुछ कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर क्वेश्चन में होता है ABP लिमिटेड तो तुम ये कंडीशन चेक करते. इसकी मां का सर ये भी था कहानी में ट्विस्ट, हमको किसी ने कहा ही नहीं ये सब चीजें. दिस इज वेलकम टू ऑडिट सिंगम. ऐसा ही होता है ऑडिट. बोलते रहे सर पूरा पेपर लिख अपन ने, आई शपथ सर आई शपथ, इसकी माँ का पूरा पेपर लिख कर आए थे पंसाला सर, फिर भी फेल कर दिया अपने को. बेटा यही तो ट्विस्ट होता है कहानी का. ठीक है, समझा आपको चीजें. कारो इज एप्लीकेबल since it is a public company. समझा तुमको? अभी एक और करते, एक और ध्यान से देखना. अभी तो इसको मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2. ABP Limited, paid up share capital is 95 lakhs, loan is 1 crore, revenue ठीक है, revenue is let us assume 8.5 crores, is कारो applicable? What is your answer? सेजल का आंसर आया, मेघा का आंसर आ गया है. आगे रेवेन्यू में आएगा वो. देविका saying yes it is applicable.
देविका नुपुर आप क्यों कह रहे हैं यस इट इज एप्लीकेबल? आप बताएंगे व्हाई इट इज एप्लीकेबल? देविका एंड नुपुर ने कहा इट इज एप्लीकेबल. माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एप्लीकेबल? Caro is not applicable. Caro is not applicable. बेटा पेड अप शेयर कैपिटल कम है, रेवेन्यू कम है, और लोन भी अपन ने क्या बोला, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 CR. ओ रे 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 पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, लोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़. तो कारो से आपको क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल. बेटा अगर कंडीशन, अरे ओ माते, अगर 1 करोड़ होते, अगर 1 करोड़ 10 करोड़ के नीचे या उतना होते तो कारो एप्लीकेबल नहीं है ना, कारो एप्लीकेबल नहीं है. समझा आपको चीजें, ऐसा ही है. अब है ना थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल क्विक बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तुमको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भी, ठीक है. समझा आपको एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी? अच्छा हमेशा ध्यान रखना, पैसा जो मेरे घर में आया वो मेरा रेवेन्यू, पैसा अगर मेरे घर में आया वो अपना रेवेन्यू आएगा. मेरे घर में जो आया, क्वेश्चन में बाई चांस अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, अपन ने सेल किया और कुछ सेल्स रिटर्न भी दिया क्वेश्चन में, 100 रुपए का सेल किया, 2 रुपए का सेल्स रिटर्न है, 100 रुपए का सेल किया, 100 रुपए घर में आया, बराबर 2 रुपए सेल्स रिटर्न हो गया तो वो वापस चला गया, तो एट द एंड माय रेवेन्यू वुड बी 98 ओनली, एट द एंड माय रेवेन्यू वुड बी 98 ओनली. मेरे घर में जो पैसा आया वो मेरा रेवेन्यू, ध्यान ना, अपने घर में जो पैसा है वो अपना रेवेन्यू. अब ध्यान से सुनो, अभी अब कुछ दिमाग वाली चीजें पूछता हूं आपसे, अलग अलग चीज. एक कंपनी है AB लिमिटेड, ठीक है, हम लोग का FS बनेगा, हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट बनेगा. क्या बच्चों हम लोग का कारो बनेगा? क्या हम लोग का कारो बनेगा, बताओ जरा. यस सर. क्यों नहीं बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना बिंदास सर. AB लिमिटेड कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, ठीक है बच्चों. एक और कंपनी है बेबी लिमिटेड, उसका भी FS बनेगा, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट बनेगा एंड उसका भी कारो बनेगा, बराबर. जब अकेले अकेले होते हैं अपन, जब अकेले अकेले तो सिखाया था उस दिन, जब अकेले अकेले होते तो उसको बोलते अपन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोलते उसको अपन? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बच्चा जानता है AB और बेबी का तो मिलन होगा, जब मिलन होगा उसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जब मिलन होगा तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते अपन? सर आप लोग का बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस CFS के पीछे कंसोलिडेट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा एंड कंसोलिडेट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी. अब क्वेश्चन यहां पर अराइज ये होता है, तुम जितने भी टैलेंट वाले बच्चे लोग हो, तुमको हमको लिख के बताना है क्या कंसोलिडेशन के पीछे भी कारो आएगा, क्या कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट के पीछे भी कारो आएगा. क्वेश्चन इज क्या कंसोलिडेट ऑडिट रिपोर्ट के पीछे भी कारो आएगा, क्या कंसोलिडेट ऑडिट रिपोर्ट के पीछे भी कारो आएगा? इधर यस और नो. आएगा 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 नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा. देखो वो आ गया. बोलो बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यहां पर कि आएगा.
भगवान तुम्हारी आत्मा को बहुत अच्छे से शांति दे बेटा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कारो की एप्लीकेबिलिटी कहती है, और सर ये क्या हो रहा है जीवन में हमारे, बेटा ऐसा ही होता है। सुनो अभी, कारो की एप्लीकेबिलिटी कहती है कि कारो इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी, राइट। एबी लिमिटेड तुम लोगों का कारो बनाया भाई, बेबी लिमिटेड तुम लोगों का कारो बनाया। अब जस्ट बिकॉज यूर होल्डिंग सब्सिडरी तो आपका सीएफएस बनेगा, सीएफएस के पीछे वापस ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, तो कारो वापस से क्यों लाने का? अरे कंपनी के बारे में कारो की चाहिए तो जाके आप एबी लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लो ना। तुमको बेबी लिमिटेड के बारे में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जानने का है तो तुम बेबी का जाके कारो पढ़ लो ना। कॉन्सो के टाइम पे कारो तुमको क्यों चाहिए? वैसे भी वो तो अलग अलग होता है, एंड कारो इज एप्लीकेबल टू कंपनी, कंपनी वैसे कारो दिया है ना। तो ध्यान रखना, यहां पर आपका एक एमसीक्यू आती है कि कॉन्सो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कॉन्सो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कॉन्सो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल। सो राइट हियर, कारो is not applicable at the time of consolidation. कारो इज नॉट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये आपका छोटा सा एमसीक्यू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ये बहुत काम का चीज है, बहुत मतलब बहुत काम का चीज है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्विक। एबी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? चलो बताओ रे, एबी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? कारो एप्लीकेबल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेबी पी लिमिटेड ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी, बेबी पी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? बेबी पी लिमिटेड से बेबी पी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? त्यागी जी आपका आंसर रॉन्ग है, आप कहते हो नो, वो जो कि वो एकदम गलत है। आपको अभी अपना बुरे से बांध के आपको मुंबई आ जाना चाहिए, आपको बहुत जरूरत है मुंबई आने की। यहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा सर करेक्ट, कंडीशन चेक करने पड़े, डिपेंड्स सर डिपेंड्स, पहले आप कंडीशन तो बताइए जरा वहां पर, ठीक है। कंडीशन देखनी पड़ेगी अपने को, 3 कंडीशन। मैं कहती कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू कम। कैपिटल कम है के, लोन कम है के, रेवेन्यू कम है, सब कुछ कम 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 कम। बेबी पी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? कैपिटल कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है, कैपिटल कम है, रेवेन्यू कम है, लोन कम है, कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? कारो इज शुभम एंड चंचल, आप थोड़े से ध्यान दीजिए, आप जो आंसर दे रहे हो वो एकदम उल्टा जा रहा है। बेटा कैपिटल कम होता है, लोन कम होता है, रेवेन्यू कम होता है, सब कुछ कम कम होता है, तो अपने को कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, कारो एप्लीकेबल अपने को नहीं होता है, बराबर। सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर इतना चीज? वापस से पूछता हूं, एबी लिमिटेड सर कारो एप्लीकेबल, बेबी बी लिमिटेड तीनों कंडीशन कम है, तीनों कंडीशन कम है, तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर इतना चीज? अब ध्यान सुनना, अब हमें चर्बी बहुत है, हमें चर्बी बहुत है, हमने क्या किया 51% बेबी में घुसेड़ दिया अपन। जब अपन 51% बेबी में घुसेड़ दिए, हमको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। क्या कहते हैं अपन? होल्डिंग कंपनी। इसको कहते हैं अपन सब्सिडरी हुई कंपनी, उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, इसको कहते हैं अपन सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ध्यान से सुनना भी, जब एबी अकेला था, एबी लिमिटेड कारो वॉज एप्लीकेबल। जब बेबी पी लिमिटेड अकेली थी, अकेली, कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू कम, तो कारो वॉज नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम था कारो से, ठीक है। अब पिक्चर में ये है, पिक्चर में है ये है, ठीक है, पिक्चर में ये है एबी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल। माय क्वेश्चन इज बेबी पी लिमिटेड में इसकी सिनारियो में, जब वो ऊपर होल्डिंग है नीचे सब्सिडरी है, बेबी पी लिमिटेड
व्हेन पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस, रेवेन्यू इज लेस, लोन इज लेस, मतलब सब कुछ कम कम है। इस सिनेरियो में बेबी पी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल या नॉन एप्लीकेबल? सब कुछ कम कम है, कैपिटल कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है, सब कुछ कम कम है। इस सिनेरियो में बेबी पी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? बोला बच्चा, यहां पर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सरे 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 सरे, कंफ्यूजिंग आंसर्स आ रहे हैं यहां पर। कुछ कह रहे हैं एप्लीकेबल, कुछ कह रहे नॉट एप्लीकेबल, कुछ कह रहे एप्लीकेबल, कुछ कह रहे नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर ये सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो होता है, बेबी पी लिमिटेड का कैपिटल कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है, सब कुछ कम कम है, तो अगर बेबी पी लिमिटेड अगर अकेले होती तो अपन क्या बोलते, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। बट इस सिनेरियो में बेबी पी लिमिटेड को कारो वुड बी एप्लीकेबल, ध्यान से सुनो अभी, वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ conditions are less, even if conditions are less, still कारो एप्लीकेबल। क्यों सर, क्यों ऐसा? बेटा ये एक प्राइवेट कंपनी है। हाँ सर, अगर एक प्राइवेट कंपनी का जो माई बाप होता है वो कौन होता है? एक पब्लिक कंपनी होती है। तो इस प्राइवेट कंपनी को अपन प्यार से क्या कहते हैं? इसको अपन डीमर्ड, क्या कहते हैं इसको अपन? डीमर्ड पब्लिक कंपनी। तो बच्चों ये भी क्या बन जाएगी? डीमर्ड पब्लिक कंपनी। अगर ये डीमर्ड पब्लिक कंपनी हो गई तो अपने को कंडीशन देखने का जरूरत ही नहीं है। ये क्या पॉसिबल है? अगर आप प्राइवेट कंपनी हो ना, अगर आपकी एक सब्सिडियरी होल्डिंग क्या है? पब्लिक कंपनी है। क्या है वहां पर? पब्लिक कंपनी है। तो आप भी क्या बन जाओगे? पब्लिक। एंड अगर आप पब्लिक बन गए तो आपको क्या बोला जाएगा? डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोला जाएगा? डीम पब्लिक कंपनी। तो डीम पब्लिक कंपनी को कारो इज एप्लीकेबल, आपको कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है, कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है। सबको समझा ये चीज के? वापस दोहराऊं जरा, बता दीजिए प्लीज। इट्स ओके आर्यन, कोई इशू नहीं, आप अभी ज्वाइन हुए, कोई बात नहीं, आप मिस कर दिए हो। अभी जब मैं रिवाइज कराऊंगा आप देख लीजिएगा। परफेक्ट। तो यहां पर आपका 50% ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाती। कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी, कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी। लेट्स रिवाइज फटाफट। बेटा पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, ऑलरेडी भेजा हुआ है मेगा। आ जाओ फटाफट रिवाइज करते, जो लोग लेट आए उनको भी क्लिक हो जाएगा। फिर आपको क्या पहले पढ़ना है, फिर बता दूंगा क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है? लेट्स रिवाइज फटाफट। आगे बेटा यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर अभी। कारो, सो कारो क्या होता है? कारो इज बेसिकली पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। इट इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर। इट इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर, ठीक है? सो कारो इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर। फिर अपन ने सीखा कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ऑल मतलब सब, सब मतलब सब, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, सबको एप्लीकेबल है। अपन क्या सीखते हैं? कारो किसको एप्लीकेबल नहीं है? कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बिप्स। बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, पी से प्राइवेट लिमिटेड, एस से सेक्शन 8 ओपीसी एंड स्मॉल, सेक्शन 8 ओपीसी एंड स्मॉल। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अपने को 3 कंडीशन चेक करने थे। पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 CR एंड आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 CR एंड रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 CR। तीनों कंडीशन एंड है। अगर तीनों होएगा तो कारो एप्लीकेबल नहीं होएगा, तीनों होएगा तो कारो एप्लीकेबल नहीं होएगा, तीनों होएगा तो कारो एप्लीकेबल नहीं होएगा।
और सर अपन क्या बोलेंगे, इफ एनी वन कंडीशन इज चोकड़ी, मतलब इफ एनी वन कंडीशन इज कॉन्ट्रावेंट देन कारो इज एप्लीकेबल, देन कारो इज एप्लीकेबल। फिर मैंने आपको लिखा पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लिखने का, सर सब, सब मतलब सब, रिजर्व में सब, लोन में सब, रेवेन्यू में भी सब, रेवेन्यू में भी सब। फिर अपन ने एग्जाम्पल किया। आपको वो 3 कंडीशन तभी देखनी जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या दिया होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन कॉन्सो के टाइम पे कारो एप्लीकेबल नहीं, कारो खाली स्टैंड अलोन में देना पड़ता है अपने को, कॉन्सो के टाइम पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर एक डीम्ड पब्लिक कंपनी होती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब क्या, एक प्राइवेट कंपनी जिसका होल्डिंग सब्सिडरी क्या हो, पब्लिक हो, तो क्या बन जाएगी वो, एक डीम्ड पब्लिक कंपनी। अगर डीम्ड पब्लिक कंपनी तो आपको कारो लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको यूं ही कारो एप्लीकेबल हो जाएगा उसको कारो यूं ही एप्लीकेबल हो जाएगा। समझा बच्चों। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कारो 2020, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, कारो 2020। ठीक है। अब जिनके पास नोट्स नहीं है अभी यहां से देख लीजिए एक बार। आपको क्या क्या पढ़ना है, आप पढ़ेंगे अभी ये इंट्रो, इंट्रो एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, इंट्रो एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग मैंने कराई नहीं अभी तक, 21 पॉइंट जो है वो पेंडिंग है अपने। चलो रीड करो इसको इतने। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा, बता दूंगा क्या लिखना है, पहले आपको रीड करना है। ओ सॉरी बाबू, बाबू
आर्यन वी आर डूइंग कारो राइट नाउ. अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब भंगार वंगार जो बेचा. अदर इनकम जो मैंने लिखी थी, अदर इनकम क्या होती है आपकी, कोई भी बिजनेस इनकम के अलावा. तो भंगार वंगार बेचा होगा अगर क्वेश्चन में दे रखा है, उसको भी आपको रेवेन्यू में ऐड कर लेने का. बताऊंगा बेटा, बताऊंगा. आकांक्षा आपका जो डाउट है उसमें भी क्वेश्चन है. आर्यन वी आर डूइंग कारो. अब सुनो, अब एक स्लाइड चेंज आया जब वो अभी कोविड जब हुआ, तो अपनी जो निर्मला दीदी है उन्होंने अनाउंस किया कि कारों को डिफ्रे करते हैं अपन. डिफ्रे करना मतलब आपको 1 साल एक्सटेंड करते हैं. सो यहाँ पर इफ यू सी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना करस्पॉन्डिंग द फाइनेंशियल 2019-20, यहाँ जो लिखा हुआ है 2019-20, ये डिफर होके अब ये हो गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मार्च में आया था निर्मला दीदी का, उसके हिसाब से 2020 अभी तक तो यही कहता है. अब आगे फ्यूचर में अभी इंस्टीट्यूट क्या करवाता है या गवर्नमेंट कुछ और करता है बात अलग है, पर अब ये बोलोगे जो 2021 जो अपना फिलहाल साल चल रहा है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी अभी अगले साल जब रिपोर्ट बनेगी, तो उसमें आपको कारों के एप्लीकेबिलिटी और कारों का सब पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इस पॉइंट को भी 2021 के लिए. अब ध्यान से सुनना, वहां पर एक बात आई होगी लोन वाली बात. at any time during the financial year, loan at any time during the financial year. I was just waiting for that example. देखिए अभी एग्जाम्पल 3. ठीक है, तो एक कंपनी है AB P लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख, लोन was 130 lakhs, but on 31st March loan was 85 lakhs. Revenue 9.5 crores. Is Caro 20 applicable to ABP Limited? लोन जब लिया था 130 लाख का था, 31 मार्च के दिन कितना रह गया वो 85 लाख. अब व्हाट डज दैट मीन, मतलब बीच में वो पे ऑफ कर दिया. तो आपको लिख के बताना है क्या, इज कारो एप्लीकेबल, इज कारो एप्लीकेबल. सर कैपिटल तो कम है, रेवेन्यू तो कम है, और लोन कितना हो गया सर, लोन कितना हो गया 130 लाख, मतलब 1 करोड़ के ऊपर हो गया ये. अरे सर पर 31 मार्च के दिन तो 85 लाख है ना, 31 मार्च के दिन तो 85 लाख है. बेटा जब आप ढंग से पढ़ेंगे लोन की कंडीशंस, फाइनल वालों आपके पास तो दूसरा वाला बुक होगा हैंड रिटन वाला, वो जो है उसमें से पढ़ना, सेम ही लिखा हुआ है पूरा, वही कॉपीड है. जो लोन है, लोन की कंडीशन को क्या बोलती है, बोरिंग्स इज लेस देन और इक्वल टू एट एनी टाइम. मतलब 130 लाख आपने कॉन्ट्रीवेंट कर दिया, मतलब आई मीन 1 करोड़ रुपए आपने कॉन्ट्रीवेंट कर दिया, तो कारो इज व्हाट, कारो इज एप्लीकेबल, कारो इज एप्लीकेबल. अरे लोन कब देखना आपको, एट एनी टाइम अगर कॉन्ट्रीवेंट हो गया है तो बस कारो इज एप्लीकेबल, कारो इज एप्लीकेबल. किसी को डाउट है इसमें कि एक और एग्जांपल करूं? आगे चले अपन. बेटा निर्मला दीदी ने जो अनाउंसमेंट किया उसके वजह से कारों को डिफर कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. जो बेयर कारो है उसमें आपको दिखेगा कि वो 1920 से एप्लीकेबल है, बट निर्मला दीदी आई थी ना उस दिन मार्च में 26-27 मार्च को, तो दीदी कह गई कि बेटा 20-21 से एप्लीकेबल है. तो इस साल की जो ऑडिट रिपोर्ट जो अगले साल बनेगी, अभी तो फाइनेंशियल चल रहा है ना 2021, 31 मार्च
21 को खत्म होगा, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट उसमें एक आरओ एप्लीकेबल होगा फिर, ठीक है। सो आपको एग्जाम में 2021 ही आएगा, तो इससे आता नहीं एग्जाम में, पर पता होना चाहिए आपको, मैं लिखवा दूंगा ये चीज। एक और ध्यान से देखो क्वेश्चन, हाँ बेटा आ गया, एप्लीकेबल होगा, वही तो लिखा है आंसर। अब देखो, ए बी लिमिट, ए बी AB was NBFC. AB was NBFC, but on 28 March they got converted into a bank. AB was सबसे पहले क्या थे वो लोग, एक NBFC रजिस्टर थे, बट 28 मार्च को they got converted into a bank, now question is SCARO applicable to AB Bank Limited, क्योंकि वो बैंक बन गया है। is SCARO applicable? SCARO applicable? पहले वो लोग एनबीएफसी थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बाद में 28 मार्च को वो लोग कन्वर्ट हो गए, किस में, बैंक में कन्वर्ट हो गए। सो द क्वेश्चन इज, क्या अब कारो एप्लीकेबल है, क्या अब इनको कारो एप्लीकेबल है, येस और नो, येस और नो। द आंसर इज कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों सर? भैया अब ये लोग 31 मार्च के दिन क्या है, 31 मार्च के दिन ये लोग क्या है, ये लोग बैंक है, ये लोग क्या है, बैंक है। एंड अगर बैंक है तो कारो से क्या होती है, वो एग्जेम्पशन मिल जाती है उनको। तो यहां से एक आपका एक लैंडमार्क रूल बनता है कि जो बिप्स है ना, बिप्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल, बिप्स आपको चेक करना कब, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बिप्स कब चेक करना आपको, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बिप्स कब चेक करना आपको, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बिप्स कब चेक करना आपको, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बट प्राइवेट में सॉरी, प्राइवेट में जो लोन की कंडीशन है, प्राइवेट में जो लोन की कंडीशन है वो आपको कब चेक करनी है, वो चेक करनी है आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन आई रिपीट, बिप्स हैज टू बी सीन ओनली एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बिप्स हैज टू बी सीन ओनली एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बट प्राइवेट में जो लोन की कंडीशन है वो कब चेक करनी है अपने को, एज ऑन एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। समझा आपको चीज? कूल। नोटबुक निकालो, नोटबुक निकाल लीजिए। आपको कॉपी करना है कुछ? तो जो जो मैं टिक कर रहा हूं उसको वो कॉपी करेंगे, ठीक है। आई एम टिकिंग इट विद रेड। 1, पॉइंट नंबर 1, 2 टिक, 3 टिक, 4 टिक, ये पूरा कॉपी, फिर कॉपी कॉपी कॉपी, 5th टिक, 6th टिक, कॉपी कॉपी कॉपी, स्टार्ट कॉपी। कारो की 21 पॉइंट वो पेंडिंग है अपने पढ़ने, अभी तो अपन खाली इतना एक एग्जांपल की, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी की है। स्टार्ट कॉपिंग। ईच वन ऑफ यू, फाइनल, इंटर, बोथ हैव टू कॉपी।
एग्जाम्पल 1 खत्म. कॉपी एग्जाम्पल 2. आगे आपको थ्योरी के लिए भी करना है और एमसीक्यू के लिए भी करना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 4 से लेकर 6 मार्क की वेटेज कैरी करता ही है ये. Sorry. SFS is standalone financial statement.
डन। इसको खत्म होने के बाद नीचे एक लाइन लिख लो, लिखो वहां पर, हाँ अरे अपन स्टार्टिंग से अपन कार्रवाई कर रहे हैं आज तो। नीचे एक लाइन लिखो, नोट, NOT, नोट, BIPS has to be seen, BIPS has to be seen as on balance sheet date, that is 31st March. BIPS has to be seen as on balance sheet date, that is 31st March, and the loan condition in a private company has to be seen at any point of time, has to be seen at any point of time, has to be seen at any point of time. Cool? चलो, सो वी स्टॉप कारो हियर। कारो के जो 21 पॉइंट है अपन वो अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है।